सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। आम कानून साजी का इम्कान, हुकूमती अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। राय के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। आज इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल भी मंजूर होने का इम्कान। एजेंडे के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म टेरर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेंगे। असम्बली इजलास में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी मंजूर कराए जाने का इम्कान। जेयूआई का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने पर हुकूमत का साथ न देने का इम्कान। राय के मुताबिक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की मौजूदा तादाद बढ़ाना चाहती है। पीपल्स पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाने की हामी। आज कौमी असम्बली के इजलास में जजेस की तादाद में इजाफे पर हुकूमत पेशरफ्त करेगी। जेयूआई राय ने बताया कि जमीयत उलमा इस्लाम की मजलिस शुरा ने हुकूमती इकदाम और 26वीं तरमीम के मुज़मरात पर गौर किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास दिन 3 बजे तलब किया गया। इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में वज़रा की तनख्वाह अलायंस और इस्तेहकाक तरमीमी बिल 2024 फौरी ज़ेर गौर लाने की तहरीक पेश की जाएगी। लैंड्स एंड बिल्डिंग कंट्रोल तरमीमी बिल ज़ेर गौर लाने की तहरीक भी एजेंडे में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा लैंड्स एंड बिल्डिंग कंट्रोल तरमीमी बिल पास करने की तहरीक भी एजेंडे का हिस्सा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब कर लिया। राय के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कल जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान, वफाकी वज़ीर कानून आज़म टेरर समेत नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन शिरकत करेंगे। PTI के उमर अयूब और शिबली फराज भी इजलास में शरीक होंगे। हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं, इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले PIA को ऐसे बेच रहे हैं जैसे लूट का माल है। पहले अपने फ्लैट से शुरुआत करें, आप देखेंगे लोग इनके साथ क्या सलूक करते हैं। स्टेट बैंक या FBR साबित करे इनके दौरों से $1 भी मिला हो। उन्होंने चीन को नाराज किया। खारजा अमूर ने चीन से मुतालिक गलत जुबान इस्तेमाल की। सारे मुल्क में जमीन की खरीदो फरोख्त नहीं हो रही। टैक्स की वजह से हाउसिंग सोसाइटियों में काम रुक गए। जहां सोसाइटी बन रही है उसकी क्रेन वहीं खड़ी है। अमेरिका में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस की कामयाबी के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी। मुख्तलिफ रायशुमारियों में कामला हैरिस से 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल। दोनों उम्मीदवारों की तवज्जो पांसा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। कामला हैरिस मिशिगन में सरगर्म, जबकि ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में दौड़ धाप जारी। सदारती इंतखाबात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग स्टेशन सेंटर्स में पहुंचाई गई। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक रहदही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा कि अमरीका डोनाल्ड और अमरीकी वोटर्स कबल अज वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जीत के दावे में ना आए। डोनाल्ड ट्रंप का कबल अज वक्त जीत का दावा हकीकत से तवज्जो हटाना है। कमला हैरिस ने कहा 2020 का सदारती इंतखाब शफाफ था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हुई। उम्मीद है ये सदारती इंतखाब भी शफाफ होगा। मकबूजा कश्मीर की रियासती असम्बली का पहला इजलास आज होगा। कश्मीर की रियासती हैसियत खत्म करने के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। भारतीय अखबार के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के नए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 पर करारदाद पेश करेंगे और 5 अगस्त 2019 के भारतीय हुकूमत के इकदाम के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर असम्बली में BJP के सुनील शर्मा को अपोजिशन लीडर नामजद। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्पीकर के लिए अब्दुल रहीम राठौर का नाम तजवीज़। मकबूजा कश्मीर की रियासती असम्बली के आज होने वाले इजलास में स्पीकर का इंतखाबात भी होगा।
2005 तक पाकिस्तान में बिजली की तलब सालाना 20% से ज्यादा बढ़ने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मौसम की शिद्दत बढ़ने से तवानाई की तलब में तेजी से इजाफे का इम्कान और मौसमी शिद्दत का मुकाबला करने के लिए बिजली की तलब में गैर मामूली इजाफे का खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 10 साल में पाकिस्तान में बिजली की सालाना तलब में 10% तक इजाफा। सालाना 2050 तक पाकिस्तान में बिजली की तलब सालाना 20% से ज्यादा बढ़ने का इम्कान। 2050 तक पाकिस्तान में गैस की तलब में भी इजाफे का तखमीना, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की तलब में 5% सालाना बढ़ सकती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। इजलास गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत कराची में होगा, जिसमें मुल्क की माइक्रो और मैक्रो इकनॉमिक सूरत-ए-हाल समेत बैनुल-अक़वामी हालात का जायजा लिया जाएगा। इक़्तिसादी तजज़ियाकारों का कहना है कि अफरात ज़र की शरह सिंगल डिजिट पर आने के बाद शरह सूद में 2.5% तक कमी का इम्कान है। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 17.5% है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी कम न हुई। आलूदा तरीन शहरों में आज भी दूसरा नंबर स्मोक की औसत शरह 414 रिकॉर्ड। DHA फेज़ 8 का AQI 714 से मुरातिब अली रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 613 पर पहुंच गया। शहर में स्मोक की औसत शरह गुज़श्ता रोज़ की निस्बत कम। सूरत-ए-हाल तहाल तशवीशनाक करार। उधर महकमा माहौलियात ने जुमे और इतवार को लाहौर में हैवी गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी आयद कर दी। स्मोक से मुतालिक पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर में सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद रखने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है प्राइमरी क्लासों से ऊपर बच्चोों की सेहत पर खुसूसी नजर रखी जाए। सरकारी और निजी स्कूलों में मास्क की पाबंदी लाजमी होनी चाहिए। गुज़श्ता रोज लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 1067 रिकॉर्ड की गई। भारत से स्मोक आई और एक दिन फैल गई। भारत से आने वाली हवाओं से लाहौर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कल गले के इलाज के लिए लंदन रवानगी का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज शरीफ काफी अरसे से गले में इन्फेक्शन का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब का गले में इन्फेक्शन के बायस डॉक्टर्स की हिदायत पर ऑपरेशन का भी इम्कान। वज़ीर आला का दौरा लंदन एक हफ्ते पर मुहित होगा। मरीम नवाज शरीफ वज़ारत आला का ओहदा संभालने के बाद पहली बार बैरून मुल्क रवाना होंगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ का लंदन से इकट्ठे वापस वतन आने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे का अचानक दौरा। तामीराती काम का जायजा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इलेक्ट्रिक को कोरंगी काजवे से अपने हेड पोल्स को दूसरी जगह मुंतकिल करना था, जो ना हो सका। नवंबर और दिसंबर के दरमियान हर सूरत मलीर एक्सप्रेस वे की कायदाबाद सेगमेंट का इफ्तिताह करूंगा। जाम सादका ब्रिज से मलीर एक्सप्रेस वे काजवे का 0 पॉइंट है। वज़ीर आला सिंध का काम की रफ्तार तेज करने पर जोर। कायदाबाद मलीर एक्सप्रेस वे पर तजावुजात देखकर बरहमी का इज़हार। हिजबुल्लाह की इसराइली वज़ीर आज़म को निशाना बनाने की एक और कोशिश। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू लबनानी सरहद के करीब इसराइली कस्बे मेटोला के दौरे के लिए रवाना हो चुके थे। ताहम उनके मुकर्ररा मकाम तक पहुंचने से कबल मेटोला में एक ड्रोन फट